at the very beginning of war because he is a killer and terrorist. But I hope that together we can stop him. मजबूत, बहादुर और निडर ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की के समर्थन में यूरोप के 27 देशों ने ट्रंप और पुतिन से लड़ाई की कसम खा ली है। व्हाइट हाउस में जो हुआ और बिना खाना खिलाए जेलेंस्की को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद से यूरोपीय यूनियन के 27 छोटे देश एकजुट होकर ट्रंप को सबक सिखाने की प्लानिंग में लग गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई जुबानी जंग ने दुनिया को हैरान कर दिया है। जेलेंस्की और ट्रंप कैमरे के सामने लड़ते दिखाई दिए। हालांकि डिप्लोमेसी की दुनिया में इस तरह की बहसबाजी होती है, लेकिन वो बंद कमरे में होने वाली नेताओं की द्विपक्षीय बैठक के दौरान होती है। लेकिन व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसने ट्रंप के शासन से अमेरिका के सहयोगियों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। खासकर इसका गंभीर असर अब नेटो पर पड़ सकता है। इस तरह एक देश के नेता से व्यवहार पर यूरोपीय यूनियन बेहद नाराज है और वो ट्रंप को उसी की भाषा में सबक सिखाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक में विवाद के बाद यूरोपीय नेताओं ने शुक्रवार देर रात यूक्रेन को समर्थन किया, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्वीडन के पीएम और एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने रूस के खिलाफ खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि शांति में सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हमले की नीति है जो रोड़ा बन रही है। हालांकि इटली की पीएम मेलोनी ने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच तत्काल शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, ताकि यूक्रेन से शुरू करके आज की बड़ी चुनौतियों पर हम कैसे सामना करना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट रूप से बात कर सके। उन्होंने पश्चिम से एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम का हर विभाजन हम सभी को कमजोर बनाता है, उन लोगों का पक्ष लेता है जो हमारी सभ्यता का पतन देखना चाहते हैं। विभाजन से किसी को लाभ नहीं होगा। अमेरिका की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। यूक्रेन के लोगों का मानना है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का अस्तित्व खतरे में है और पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर उन्हें रोका नहीं गया। यही वजह है कि जेलेंस्की बार बार यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन ट्रंप के साथ बैठक के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हस्तक्षेप किया और इसके बाद बहसबाजी शुरू हो गई। बता दें कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को दुनिया भर में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली गठबंधन के रूप में जाना जाता है। 1949 से नाटो ने अपनी सामूहिक सैन्य शक्ति में वृद्धि की है। आज इसमें लगभग 3.5 मिलियन कर्मियों, सैनिकों और नागरिकों को मिलाकर शामिल करने की क्षमता है। इसलिए नाटो की सेना को कोई हल्के में नहीं ले सकता है।